यूनिक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई कहानियाँ सबसे पहले देखें। सुबह की पहली किरण गांव पर फैल रही थी। छोटे से गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वहीं अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वह अनाथ रह गया और उसके परिवार में कोई नहीं बचा था। बस उसका एक दोस्त सुमित ही उसका सहारा था। अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। वह सुबह से शाम तक अपने छोटे से खेत में मेहनत करता, पर फिर भी घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं मिलता। गांव में भयानक सूखा पड़ गया था। अर्जुन का खेत पूरी तरह सूख गया और कुआं भी खाली हो गया। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पहले भी उसे दानीराम से कर्ज लेना पड़ा था, जिसे चुकाने में बहुत मुश्किल हुई थी। सुमित, अब क्या करूं? खेत तो सूख गया, घर में एक दाना भी नहीं है। ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। हिम्मत मत हार अर्जुन, तूने हमेशा मेहनत की है, लेकिन इस बार दानीराम से कर्ज मत लेना, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन के पास और कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे दानीराम के पास जाना ही पड़ा। अगले दिन वह दुखी मन से वहां पहुंचा और हिम्मत करके अपनी बात रखी। मालिक, मेरी फसल सूख गई, घर में खाने को कुछ नहीं है। पिछला कर्ज मुश्किल से चुकाया था, पर अब मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो जान बच जाएगी। 6 महीने का समय चाहिए, फसल होते ही सूद समेत लौटाऊंगा। दानीराम ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर कोई सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ लालच झलक रहा था। मैं पैसे तो दे दूंगा, पर तुझे अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। अगर 6 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। अर्जुन अब कर्ज के गहरे दलदल में फंस चुका था। दानीराम से लिए पैसे उसके सिर पर एक बड़े पत्थर की तरह थे। हर पल उसे यही डर सताता रहता कि कहीं उसकी जमीन न छिन जाए। दिन बीतते गए और 6 महीने का समय करीब आने लगा। अर्जुन की चिंता बढ़ती जा रही थी, पर इस बार खेतों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था। जमीन में जैसे जान आ गई हो। सूखे के बाद जो बारिश हुई थी वो एकदम सही समय पर हुई। छोटे छोटे पौधे अब हरे भरे होकर बड़े हो रहे थे। अर्जुन की उम्मीदें फिर से जागने लगी थीं। उसे पक्का यकीन था कि इस बार फसल इतनी अच्छी होगी कि वह दानीराम का सारा कर्ज चुका देगा। उसका दोस्त सुमित भी यही कह रहा था। अर्जुन, इस बार फसल इतनी अच्छी लग रही है कि कर्ज चुका पाना मुश्किल नहीं होगा। बस थोड़ा और धैर्य रखो। एक दिन दानीराम का आदमी अर्जुन के घर आया। वह कड़क आवाज में बोला कि मालिक ने बुलाया है, तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय हो रहा है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत अपने दोस्त सुमित के साथ दानीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। तो अर्जुन, तुम्हारे 6 महीने पूरे होने वाले हैं। मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? याद रखना, अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। मालिक, बस 10 दिन और दे दीजिए। मुझे पता है कि आप नाराज हैं, पर इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। ऐसी फसल मैंने वर्षों में कभी नहीं देखी। अच्छी फसल? ये तो हर कर्जदार कहता है। जी मालिक, अर्जुन सच कह रहा है। मैं भी इसके खेत पर गया था। फसल इतनी शानदार है कि अर्जुन का सारा कर्ज आसानी से चुक जाएगा। बस 10 दिन का और समय दे दीजिए। मैं कसम खाता हूँ मालिक, इस बार मैं आपका पूरा कर्ज सूद समेत सब वापस कर दूंगा। आपको एक पाई भी नुकसान नहीं होगा। अर्जुन की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि दानीराम एक पल के लिए रुक गए। ठीक है, 10 दिन। अगर 10 दिन में पैसे नहीं आए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी, याद रखना। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे 10 दिन का समय मिल गया था। अब वह सिर्फ अपनी मेहनत और इस बार की अच्छी फसल पर भरोसा कर सकता था। अर्जुन बहुत खुश था और हर दिन अपने खेतों में जाकर फसल को देखता। उसे उम्मीद थी कि बस कुछ ही दिनों में उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक रात घनघोर बारिश हुई जो अगले दिन तक लगातार जारी रही। पूरे गांव में पानी भर गया और अर्जुन का खेत तालाब बन गया। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। जब बारिश रुकी और अर्जुन अपने खेत पर पहुंचा तो
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें पानी में बह चुकी थीं। वह वहीं खेत के किनारे जमीन पर बैठ गया, जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। सुमित, सब खत्म हो गया। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। खेत में पानी भर गया। अब दानीराम का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। अरे अर्जुन, क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? हिम्मत मत हारो। मुझे पता है यह बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसे हारने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं सुमित? अब तो कुछ भी नहीं बचा। अभी भी एक रास्ता है अर्जुन। हम जमींदार दानीराम से बात कर सकते हैं, उन्हें सारी बात बताएंगे। शायद वह कुछ समय दे दें या कुछ और रास्ता निकल आए। सुमित की बातें सुनकर अर्जुन को थोड़ी हिम्मत मिली। वह अपने दोस्त की आंखों में भरोसा देख रहा था और थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। अगली सुबह उदास मन लेकर वह सुमित के साथ दानीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। अर्जुन को लगा कि अगर वह दानीराम को अपनी पूरी बात समझाएगा तो शायद वे मान जाएंगे। दानीराम अपने आंगन में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को आता देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आओ अर्जुन, आओ। लगता है अच्छी खबर लेकर आए हो। तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय हो गया है और सुना है तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मालिक, मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। कल रात तेज बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब मेरे खेत में सिर्फ पानी ही पानी है मालिक। कि दानीराम की मुस्कान एक ही पल में गायब हो गई। उनका चेहरा सख्त हो गया और गुस्सा नजर आया। मुझसे तेरी बारिश और तेरी बर्बाद फसल का कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हें वह सजा पता है। मालिक, ऐसा मत कीजिए। अगर मेरी जमीन और मेरा घर दोनों चले गए तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये सब तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोचना था। अब मेरा समय खराब मत करो। तुम्हारी जमीन मेरी होगी। दानीराम ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत अपने आदमियों को बुलाने का इशारा कर दिया। कुछ ही देर में दानीराम ने अर्जुन की सारी जमीन अपने नाम करवा ली। अर्जुन और सुमित बस देखते रह गए। अर्जुन की आंखों के सामने उसका खेत, उसकी मेहनत, उसका घर, सब कुछ चला गया था। वह पूरी तरह टूट गया था। अर्जुन निराश होकर बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमित उसे दिलासा दे रहा था। अचानक अर्जुन के मन में एक विचार आया। यहाँ कुछ नहीं बचा। मुझे कहीं और जाना होगा जहाँ मैं फिर से शुरुआत कर सकूं। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसने अपने दोस्त सुमित से विदा ली और एक नए सफर पर निकल पड़ा। वह बस चलता रहा जब तक कि वह एक नए गांव में नहीं पहुंच गया। वहां वह काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक गांव का आदमी वहां से गुजरता है। भाई, तुम तो बड़े अजनबी लग रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं भाई, मैं एक किसान हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए। मैंने बड़ी मेहनत से अपनी जमीन बचाई थी, लेकिन सूखे और बारिश ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। फिर जमींदार दानीराम ने मेरा कर्ज नहीं चुकाने पर मेरी सारी जमीन और घर हड़प लिया। अब मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अरे, तुम्हारी कहानी सुनकर दुख हुआ। तुम एक काम करो, इस गांव में सेठ राजेंद्र रहते हैं। वह बहुत भले आदमी हैं और जरूर तमंदों की मदद करते हैं। उन्हीं के पास चले जाओ, शायद वही तुम्हें काम दे सकते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आई। वह तुरंत सेठ राजेंद्र के घर की ओर चल पड़ा। सेठ राजेंद्र एक बड़े घर में रहते थे। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। सेठ राजेंद्र दरवाजे पर आए और बोले, कहो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, मेरा नाम अर्जुन है। मुझे काम पर रख लीजिए। मैं एक किसान हूँ। कर्ज में डूबने की वजह से मेरी सारी जमीन और घर चला गया। मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मुझे किसी नए आदमी की जरूरत हो। लेकिन मैं बड़े आस के साथ आपके पास आया हूँ।
मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगा। अर्जुन की बातें सुनकर और उसकी बेबसी देखकर सेठ राजेंद्र को थोड़ी दया आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे खेतों में काम कर सकते हो। मैं तुम्हें महीने के 2 सिक्के दूंगा और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। ये तो बहुत कम है, 2 सिक्के और 2 वक्त का खाना। पर अब क्या करूं? मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है। मजबूरी में मुझे यही करना पड़ेगा और 2 वक्त का खाना भी तो मिलेगा। चलो, अच्छी बात है, यही कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा गा। मालिक, मुझे आपके यहाँ कहीं छोटे से घर में रहने के लिए जगह मिल सकती है क्या? मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तुम मेरी एक पुरानी झोपड़ी में रह सकते हो। वह खेतों के पास ही है। अर्जुन ने सेठ राजेंद्र का फिर से धन्यवाद किया। अब उसे रहने की जगह और काम मिल गया था, भले ही बहुत कम पैसों में, पर यह उसकी नई शुरुआत थी। अगले दिन से ही अर्जुन सेठ राजेंद्र के खेतों में मन लगाकर काम करने लगा। वह सुबह से शाम तक खेतों में लगा रहता, मिट्टी तैयार करता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। 3 महीने ऐसे ही बीत गए। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। सेठ राजेंद्र के खेत हरे भरे पौधों से लहलहा उठे। फसल इतनी अच्छी हुई थी कि गांव वालों ने ऐसी शानदार फसल पहले कभी नहीं देखी थी। सेठ राजेंद्र को इससे बहुत अधिक फायदा हुआ। सुनो अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ऐसी फसल खेतों में कभी नहीं देखी। ये तो आपकी दया है माली, मैंने बस अपना काम किया। नहीं अर्जुन, यह तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें अब महीने के 2 सिक्के नहीं, 5 सिक्के दूंगा। अगर तुम ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहे तो मैं तुम्हारे सिक्के और बढ़ा दूंगा। अर्जुन की आंखें खुशी से भर आईं। 5 सिक्के ये 2 सिक्कों से कहीं ज्यादा थे। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप बहुत दयालु हैं। मैं अपनी पूरी लगन से काम करता रहूंगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अर्जुन ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया। सेठ राजेंद्र के खेतों से हर बार खूब अच्छी फसल होती और सेठ जी अपनी खुशी से अर्जुन के सिक्के बढ़ाते रहे। अर्जुन ने बहुत सोच समझकर अपने पैसों को बचाया। उसकी छोटी सी झोपड़ी में अब कुछ सिक्के जमा हो गए थे। एक दिन अर्जुन सेठ राजेंद्र के पास गया। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मालिक, मैंने आपकी कृपा से कुछ धन इकट्ठा कर लिया है। यह तो बहुत अच्छी बात है अर्जुन, तुम्हारी मेहनत का ही फल है यह। जी मालिक, पर मैंने सुना है कि आजकल चोरी बहुत हो रही है। मैं तो हमेशा खेत में ही काम करता हूँ, कहीं मेरे ये सिक्के चोरी ना हो जाए। आप ही कुछ उपाय बताइए, इन सिक्कों को कहाँ रखूं ताकि ये सुरक्षित रहें। सच है, इतनी मेहनत से कमाए हुए सिक्के खोना अच्छी बात नहीं है। तुम एक काम करो, इस गांव में जमींदार सुरेश चंद रहते हैं। वह बहुत बड़े और विश्वसनीय जमींदार हैं। तुम अपने सिक्के उनके पास ही जमा कर सकते हो। उनका घर बहुत सुरक्षित है। सेठ राजेंद्र की बात सुनकर अर्जुन को तसल्ली हुई। उसे लगा कि उसके सिक्के अब सुरक्षित रहेंगे। उसने सेठ राजेंद्र का धन्यवाद किया और अपने जमा किए हुए सिक्कों को लेकर जमींदार सुरेश चंद के घर की ओर चल पड़ा। जमींदार सुरेश चंद अर्जुन को देखकर बोले, यहाँ किस लिए आए हो भाई? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मालिक, मेरा नाम अर्जुन है। सेठ राजेंद्र ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं अपने सिक्के आपके पास सुरक्षित रख सकूं। मैंने सुना है आप बहुत ईमानदार और भले इंसान हैं। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो अर्जुन। बेईमानी का काम मेरी आदत नहीं है। जो लोग मेरे पास पैसा जमा करते हैं उनके पैसे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आज तुम अपने सिक्के जमा कर दो, तुम जब चाहो तब वापस ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मुझे अभी तुरंत निकालने की जरूरत नहीं है। मैं ये सिक्के इसलिए जमा कर रहा हूँ ताकि एक दिन मैं अपनी जमीन और घर वापस ले सकूं। कोई बात नहीं, जब तुम्हें जरूरत हो तब आकर ले लेना। तुम्हारे सिक्के मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन ने अपने सारे सिक्के जमींदार सुरेश चंद के पास जमा कर दिए। सिक्के जमा करने के बाद अर्जुन वापस सेठ राजेंद्र के यहाँ चला गया और पहले की तरह अपने खेतों में मन लगाकर काम करने लगा।
अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। उसकी लगन और ईमानदारी से सेठ जी की फसल हर बार लहलहाती रही। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में अर्जुन ने इतनी मेहनत की कि अब उसके पास इतने सिक्के जमा हो गए थे कि वह अपनी जमीन और घर वापस ले सकता था। अर्जुन अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे अपनी बचत के ढेर को देखकर मन ही मन बोल रहा था, हाँ, अब मेरे पास पर्याप्त धन हो चुका है। अब मैं अपनी जमीन वापस लूंगा, अपना घर भी वापस पाऊंगा। दानीराम को दिखा दूंगा कि एक गरीब किसान भी फिर से खड़ा हो सकता है। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन जमींदार सुरेश चंद के घर पहुंचा। अर्जुन जमींदार सुरेश चंद के सामने खड़ा था। सुरेश चंद उसे देखकर अनजान सा चेहरा बनाते हैं। जमींदार साहब, मुझे मेरे सिक्के वापस चाहिए। तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं अर्जुन हूँ। मैंने आपको 3 साल पहले 100 सोने के सिक्के दिए थे और आप मुझे नहीं पहचानते। पहचाना? अरे भाई, मैं जमींदार हूं। हर रोज कितने लोग आते जाते हैं। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, समझे? तुम्हारे पास कोई पर्ची है? कोई सबूत है कि तुमने मेरे पास पैसे जमा किए थे? मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने मुझे दिया था? मुझे तो लग रहा है तुमने दिया ही नहीं था। आप बेईमानी वाली बातें कर रहे हैं। मैंने आपको अपनी सारी मेहनत की कमाई दी थी और आप ऐसे कैसे मुकर सकते हैं? अर्जुन की बात सुनकर जमींदार सुरेश चंद का चेहरा लाल हो गया। उसे गुस्सा आ गया कि एक गरीब किसान उससे सवाल कर रहा है। उसने बिना देर किए अपने आदमियों को आवाज दी, अरे कौन है वहां? इस किसान को बाहर निकालो। इसे दिखाओ कि जमींदार से बेत्तामाजी से बात करने का अंजाम क्या होता है। सुरेश चंद के आदमियों ने तुरंत अर्जुन को पकड़ लिया और उसे बहुत पीटा। अर्जुन दर्द से चिल्लाता रहा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। अर्जुन बहुत दुखी था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था और मन टूट चुका था। किसी तरह वह अपनी झोपड़ी में वापस आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। पहले दानीराम ने उसकी जमीन छीनी और अब जमींदार सुरेश चंद ने उसकी सारी बचत। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सुरेश चंद से इतनी बुरी तरह पिटने के बाद अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। जब कई दिनों तक अर्जुन काम पर नहीं आया तो सेठ राजेंद्र को चिंता हुई। अर्जुन ने तो कभी ऐसा नहीं किया, जरूर कोई बात होगी। सेठ राजेंद्र खुद अर्जुन से मिलने उसकी झोपड़ी तक आए। सेठ राजेंद्र झोपड़ी में आए और अर्जुन को दर्द में पड़ा देखकर हैरान रह गए। अरे अर्जुन, क्या हुआ? तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? सेठ राजेंद्र को देखकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूरी कहानी सुनाई। और अब सेठ जी, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी सारी मेहनत, सारे सिक्के सब चले गए। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ सेठ जी। ये सारी बातें सुनकर सेठ राजेंद्र को बहुत दुख हुआ। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हें गलत जगह जाने की सलाह दी थी। मुझे नहीं पता था कि वह जमींदार सुरेश चंद इतना बड़ा लुटेरा है। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो अर्जुन, मैं तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा। अर्जुन उम्मीद से सेठ राजेंद्र की ओर देखता है। तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक योजना है। सेठ राजेंद्र ने अर्जुन को पूरी योजना समझाई। अगले दिन सेठ राजेंद्र खुद जमींदार सुरेश चंद के घर पहुंचे। जमींदार सुरेश चंद सेठ राजेंद्र को देखकर बहुत खुश हुए। सेठ राजेंद्र सुरेश चंद के सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा थैला था जो सिक्कों से भरा हुआ दिख रहा था। जमींदार साहब, यह मेरे कुछ 10,000 सोने के सिक्के हैं जिन्हें मैं आपके पास सुरक्षित रखने आया हूं। जमींदार सुरेश चंद की आंखें चमक उठीं। वह थैले को लालच भरी नजरों से देखने लगे। मैं किसी काम के सिलसिले से एक आदमी से मिलने जा रहा हूं। आप तो जानते ही हैं कि इस समय कितनी चोरी यहां हो रही है, इसलिए इन्हें आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। सो तो है राजेंद्र जी, चोरी तो बहुत हो रही है। आज तो बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। 10,000 सोने के सिक्के, अब तो यह भी मेरे हो जाएंगे। क्या हो गया जमींदार जी, कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अरे भला मैं क्या सोचूंगा। अब मैं सेठ राजेंद्र जैसे बड़े आदमी का काम अच्छे से नहीं करूंगा तो किसका करूंगा। अभी इन लोगों की बात हो ही रही थी कि तभी अर्जुन वहां आ गया। अरे अर्जुन,
तू मुझे माफ कर दे। मुझे अब याद आया कि तूने 100 सोने के सिक्के मुझे दिए थे। जमींदार सुरेश चंद अपने पास से तुरंत 100 सिक्के निकालते हैं और अर्जुन की तरफ बढ़ाते हैं। तो तू अभी ले ले, और मेरे आदमियों ने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसके लिए मुझे माफ कर दे। वह बिना दिमाग के लोग हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन हाँ, मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। अर्जुन ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसने बिना देर किए अपने 100 सोने के सिक्के ले लिए और जमींदार सुरेश चंद का धन्यवाद करता हुआ वहां से चला गया। जमींदार जी, अभी तक तो मैंने सिर्फ सुना था, पर आज मैंने खुद देख भी लिया। आप वाकई में ईमानदार आदमी हैं। जब आप इतने ईमानदार हैं, तब तो मैं बिल्कुल सुरक्षित जगह अपना धन दे रहा हूं। थोड़ी देर बाद सेठ राजेंद्र का एक आदमी वहां आता है। मालिक, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे व्यापारी स्वयं आपके यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, तब तो अच्छी बात है। तब मैं चलता हूं जमींदार जी। अब तो वे आ ही रहे हैं, तो मुझे जाने की क्या आवश्यकता है। ये कहकर सेठ राजेंद्र जमींदार सुरेश चंद को बिना सिक्के दिए अपने घर की ओर चल दिए। थक तेरी की, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। किसान भी अपना पैसा ले गया और राजेंद्र ने अपने पैसे जमा ही नहीं किए। ये तो उल्टी गंगा बह गई। सेठ राजेंद्र की समझदारी और मदद से अर्जुन को उसके 100 सोने के सिक्के वापस मिल गए थे। उसने सेठ राजेंद्र का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब मैं अपने खेत और घर को उस जमींदार दानीराम के चंगुल से छुड़वा पाऊंगा। चलो बेटा, अब तुम्हारा समय अच्छा आएगा। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अर्जुन तुरंत अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ा। गांव लौटकर अर्जुन सीधे दानीराम के पास गया। दानीराम हैरान था। अर्जुन ने सारे सिक्के देकर अपनी जमीन और घर वापस ले लिया। दानीराम कुछ कह नहीं पाया। अपनी चीजें पाकर अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसका जीवन बेहतर हो गया था।